सुना कि मैं भीमान पेन से विवाह नहीं करवाऊंगा। बोले क्यों? बोले वो मुझे अच्छा लगता है। बोले तुम कैंसिल कर दोगी? बोले तो पिताजी मेरे साथ कर देंगे। बड़ी बहन का दिमाग खराब हो गया। बोले मेरे लिए लाए हैं तो विवाह मेरे साथ होगा। बोले तू कौन है? बोले जो उससे विवाह करना चाहती है। आज के बाद दोबारा बोलना भी मतलब सोचना भी नहीं। अब मेरे भाई दोनों बहनों के बीच में कुछ दिनों के बाद में झगड़ा हो गया भीमान के लिए। छोटी बहन कह रही कि मेरे साथ होना चाहिए, बड़ी बहन कह रही कि मेरे साथ होगा। ये बात धीरे धीरे गांव में पता चल गई। कुछ दिनों के बाद में राजा को भी पता चल गया। राजा इस बात में चिंता में डूबने लगा, मतलब चिंता करने लगा। राजा फैसला नहीं कर पा रहा था कि अब मेरी बेटी का विवाह किससे करूं, छोटी से करूं या बड़ी से करूं। जब फैसला नहीं कर पाया तो राजा दिनों दिन चिंता में डूबते गया, दिनों दिन दुबला होते गया। भीमान पेन ने एक दिन देखा, सोचने लगा कि बोले मेरे पिता वो मेरे मामा जी है। बोले वो तो दिनों दिन दुबले हो रहा है। बोले क्या हुआ होगा, चलो पूछना चाहिए यार। एक दिन भीमान पूछने लगा पिताजी से, तो राजा कहने लगा, बोले भीमान मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मैंने तुमको मेरी बड़ी बेटी बमलाई के लिए लाया था, छोटी के लिए नहीं लाया था। लेकिन मेरी दोनों बहनें तुमसे विवाह करवाना चाहती हैं, इसलिए मैं इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं रात दिन चिंता में डूबा रहता हूँ। इस प्रकार से भीमान पेन ने बताया। राजा भीमान पेन कहने लगा पिताजी इतनी छोटी बात है, अगर आप मुझे ये बात पहले ही बता देते बोले तो इसका फैसला तो मैं बहुत पहले ही कर देता। बोले आपने क्यों नहीं बताया? तो राजा कहने लगा बेटा अभी भी कोई समय नहीं है। बोले अभी भी अगर फैसला हो जाएगा तो ठीक रहेगा। बोले ठीक है। तो बोले आज रात को इसका फैसला कर दूंगा। तो बोले कैसे? बोले रात को हम खाना खाने के बाद 8-9 बजे लगभग हम रात को मतलब गांव से घर से बाहर घूमने जाएंगे और तीनों हम एक जगह बैठेंगे और बैठ करके सारी चर्चा कर लेंगे, फैसला हो जाएगा। बोले ठीक है। जैसे ही रात हुई मेरे भाई तो सभी लोगों ने खाना खाए और खाना खाने के बाद भीमान पेन जो है दोनों बहनों को लेकर के घर से निकल गया रात के समय। अब जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे तो दोनों बहनें पूछने लगी, बोले जल्दी बताओ, बोले तुम विवाह किससे करोगे? भीमान पेन कहने लगा, बोले मैं किसी से नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले मैंने मेरे गुरु जी के आगे संकल्प कर लिया हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। तो वो कहने लगी फिर बोले आए क्यों? बोले आना ही नहीं था मैं आपको घर से। तो बोले मामा जी का गाँव है तो आ गया। बोले क्या नहीं आ सकता? बोले मामा का गाँव। बोले आ तो सकते हो लेकिन ये बताओ कि हमारे पिताजी ने तुम्हें क्या बोल के लाए हो वहां से? तो बोले उन्होंने तो विवाह के लिए बोल के लाया था। तो फिर बोले करना पड़ेगा। भीमान पेन कहने लगा, बोले मैंने संकल्प कर लिया और मैं संकल्प में बंधा हुआ हूँ लेकिन तुम नहीं मान रही हो। बोले तो मेरे लिए एक उपाय बचा है। बोले एक समय बचा है। बोले कौन सा समय बचा है? बोले 3 पहर होते हैं तो 3 पहरों में से तीसरा पहर खाली है। बोले तो तीसरा पहर में मैं विवाह कर सकता हूँ। तो पहर जानते हो आप? पहर जानते हो? 3 पहर होते हैं, बता दे रहा हूँ। पहला पहर जो सुबह 4 बजे से चालू होता है मुर्गा बोले से लेके तो दिन के 12 बजे तक का पहर पहला पहर है। दूसरा पहर चालू होता है दिन के 12 बजे से लेके शाम के 8-9 बजे तक खाना खाते समय तक। इसके बाद में 8-9 बजे से चालू होता तीसरा पहर तो सुबह मुर्गा बोले था। तो बोले ये पहर मेरे लिए खाली है, इसमें मैं विवाह कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले सुनो, सबसे पहले मैं अपने माता पिता का दर्शन करूंगा, मेरे बूढ़ा देव का दर्शन करूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आना जब सबके दर्शन हो जाओ, ठीक है ना? इसके बाद में तुम करना क्या, तुम पीछे पीछे आना, तुम दोनों में से दोनों मेरा हाथ पकड़ लेना। जो बहन सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ेगी बोले उसी से मेरा विवाह पक्का हो जाएगा। लेकिन कब? जब मैं बूढ़ा देव के दर्शन कर लूँ, आशीर्वाद सबके प्राप्त कर लूँ तब। बोले चलो तो ठीक है, देर मत करो। अब भीमान पेन निकल पड़ा, पीछे से दोनों बहनें, आगे आगे भीमान, पीछे पीछे दोनों बहनें। भीमान पेन चलते चलते अपना बूढ़ा देव का ठाना पहुंचा, जो डोंगरगढ़ में आज भी हमारा जो का पेन ठाना है कि नहीं, बूढ़ा देव नीचे बना है गुफा में, वहीं पहुंचा और दर्शन किया, आशीर्वाद लिया।
इसके बाद में दोनों बहनें कहने लगी, बोले ये भीमाल पेन के परिवार का बूढ़ा देव है, बोले हम भी उसकी पत्नी बनने जा रही है, उनके देवता से हम भी आशीर्वाद ले लें। बोले अब दोनों बहनें गई, बोली सामने खड़ी हो गई। अब छोटी बहन देखे हो आप लोगों ने, छोटी बहन थोड़ी बड़ी बहन से थोड़ा चालाक चुस्त होती है, होती कि नहीं होती। दोनों बहनें खड़ी हुई तो छोटी बहन क्या बोली, मन ही मन में, धीरे से मन ही मन में, मतलब हे मरावी परिवार के बूढ़ा देव, मुझे मेरी बहन का बड़ा डर है, अगर मैं अकेली रहती तो ये मेरा ही पति बनता भीमाल पेन। एक काम करना, मैं मिन्नत कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि मेरी बड़ी बहन के पाँव में इतना दर्द देना कि ये चल ना सके और यहीं रुक जाए। मेरे भाई योगी ऐसा कुछ बना कि बड़ी बहन कहने लगी पाँव दर्द दे रहे हैं करके बताने लगी, बोले चलने की अब हिम्मत नहीं है। छोटी बहन और कहने लगी, बूढ़ा देव किसी भी प्रकार से इसे तो रोक ही लेना। और बड़ी बहन से कहने लगी, बहन तुम यहीं रुक जाओ, बोले उन्हीं के बूढ़ा देव की पूजा करना, भीमाल पेन के मरावी परिवार। बोले पति कैसे बनाऊंगी। वो कहने लगी, बोले भीमाल को आत्मा से पति बना ले। बोले बात एक ही है, बोले आत्मा से पति के रूप में स्वीकार कर ले और उन्हीं के बूढ़ा देव की पूजा पाठ करना और पुजारन बन के रहना। मेरे भाई भोली भाली बहन थी, बड़ी बहन बमलाई दाई आत्मा से पति के रूप में चुन लिया और उन्हीं के बूढ़ा देव में रुक गई। अब अकेली बची समलाई, तो उसने सोची कि अब तो अकेली हूँ, अब तो मेरा पति बनेगा। अब आगे आगे भीमाल पीछे से समलाई, आगे चल के हुआ क्या, जो बमलाई दाई है वहां का पुजारन का काम करने लगी तो मरावी लोग उसको बहू के रूप में भी मानते थे और उसके साथ में उसको भूमिका पुजारन के रूप में भी मानते थे। आगे चल के बमलाई दाई की जब उम्र पूरी हो गई, तो उम्र जब पूरी हो गई तो हमारे समाज में मरने के बाद हम उसको बूढ़ी, महिला होती है तो बूढ़ी दाई बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, और पुरुष होता है तो बूढ़ा देव बनाते हैं। आगे चल कर के जब वो पेनवासी हुई तो मरावी लोगों ने डोंगरगढ़ में बमलाई दाई को बूढ़ी दाई के रूप में स्थापित कर दिया। कैसे किया, बूढ़ी दाई बना दिया। क्यों, बोले हमारे बूढ़ा देव की पुजारन थी और एक दूसरे रूप में बहू भी मानी जाती है। उसी को आगे चल कर के जो बमलाई दाई है, बूढ़ी दाई है मरावियों की, उसी को बदल करके बमलेश्वरी किया गया है। बमलेश्वरी के स्थान से भी पुराना बूढ़ा देव का स्थान है, ठीक है ना। और दूसरे गाथा में दूसरे ढंग से उसकी कहानी की यथार्थ बताया गया है, ठीक है। तो वही बमलाई है जिसको बमलेश्वरी में परिवर्तन किया गया है। इतिहास से लिखित में इसका कोई वो नहीं है, डर की बात, ठीक है ना। अब जो पीछे पीछे लगी तो जो लड़की है समलाई, वो किसकी करती है पीछा, भीमाल की। भीमाल नागपुर से छिंदवाड़ा आने लगा, छिंदवाड़ा की तरफ आ रहा था। नागपुर से लगभग 8-9-10 किलोमीटर एक गांव मिला, उसी गांव के अंदर से भीमाल पेन आगे निकला, समलाई दाई गांव के अंदर गई। रात के लगभग 4 बजने वाले थे और हुआ क्या, भीमाल पेन ने बोल दिया थी कि तीसरा पैर खत्म नहीं होना चाहिए और हाथ पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे भाई 4 बजने वाले थे, एक मुर्गा ने बोल दिया कुकड़ों को। जैसे ही मुर्गा ने बोला तो समलाई दाई वहीं रुक गई, बोले तीसरा पैर खत्म, अब मेरा भी विवाह नहीं हो सकता। तो जिस गांव में वो बमलाई दाई रुकी तो मुर्गा के बोलने से उस गांव का नाम पड़ा कोराड़ी। तो कोराड़ी जो है गोंडी शब्द है, गोंडी शब्द है कोराड़ी, और कोराड़ी का हिंदी में अनुवाद होता है मुर्गे की आवाज। मतलब मुर्गे की आवाज के कारण ही उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा। तो समलाई दाई वहीं रुक गई, तो उसको बोलते थे कोराड़ी दाई। अब कोराड़ी दाई का नाम बदल दिया गया। कोराड़ी गांव में जाके पूछोगे तो अब कोराड़ी दाई कोई नहीं बताता, ना समलाई दाई बताता, अब बताता है बोलिए लक्ष्मी जी है करके। किसमें बदल दिया गया, लक्ष्मी के नाम में बदल दिया गया। इस प्रकार से दोनों लड़की रुक गई, ये बमलाई और समलाई। भीमाल पेन ने गांव गांव में जाके फिर क्या किया, समाज की सेवा में लग गया। कौन सी सेवा, हर गांव में जा जाके उसने व्यायामशाला खोला था। सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा है तो यूट्यूब में देख लेना, ठीक है ना। उसने व्यायामशाला खोला गांव में। 12 लड़कों की समिति बनाता था गांव में। कितने लड़कों की, 12
12 लड़कों के नाम से गोल पत्थर रखता था मैदान देख के गांव में, और वहीं 12 लड़कों को बुला करके और वहां लठियां चलाना, तलवार चलाना, युद्ध करना, कुश्ती खेलना, योग करना, व्यायाम करना, यंत्र मंत्र तंत्र सिखाता था 12 लड़कों को। और एक झंडा गाड़ देता था और 12 पत्थर रख देता था गोल गोल। तो इस प्रकार से धीमाल ने गांव गांव में जाके ये व्यायामशाला बनाया था, मतलब व्यायाम करने के लिए एक माध्यम बनाया था, जिससे कि हमारे लोग व्यायाम करेंगे तो निरोग रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। अगर कोई गोरा अंग्रेज बिलोची लोग गांव में आक्रमण करेंगे तो कम से कम उनको ये मार सके, उनको भगा सके, इसलिए व्यवस्था बनाया था गाँव गाँव में। उसी स्थान को हमारे लोगों ने आज नाम बदल दिया। उस स्थान को हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। पहले बोलते